Today we discuss about color codes for कार्बन रजिस्टर्स। हम जानते हैं रजिस्टर तो कई टाइप के होते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर। लेकिन कार्बन रजिस्टर में उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की जाती, दूसरे रजिस्टर में उसकी वैल्यू प्रिंटेड होती है। लेकिन कार्बन रजिस्टर में कलर का बैंड दिया जाता है और हमें कलर कोड का यूज करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। और पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये कार्बन रजिस्टर में ऐसा क्यों होता है। तो उसका मेन रीज़न तो ये है कि कार्बन रजिस्टर छोटी सी साइज़ का होता है और इस रीजन से ही उसका वाइडली यूज होता है। रेडियो, टेलीविज़न, एम्पलीफायर और सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कार्बन रजिस्टर छोटी साइज़ का और साथ में चिपर भी होता है, इसलिए उसका वाइडली यूज होता है। और छोटे से साइज़ के कारण ही उस पर कलर कोड दिया जाता है, क्योंकि अप्रोक्स 1920 एरा में जब रेडियो में कार्बन रजिस्टर का यूज स्टार्ट हुआ तो उसी समय उसकी वैल्यू प्रिंटेड करना डिफ़िकल्ट था और उसकी छोटी सी साइज़ के कारण हमें कलर कोड से 360 डिग्री विजन भी मिलता और उसकी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए कलर कोड का यूज किया जाता है। मोस्टली कार्बन रजिस्टर होते हैं वो 4 बैंड के हमें देखने को मिलते हैं। 4 बैंड रजिस्टर में ऐसे 3 कलर के बैंड तो नियर बाय होते हैं और 4th बैंड थोड़ा सा फार अवे होता है। इसमें पहला और दूसरा बैंड है वो न्यूमेरिकल डिजिट बताता है 0 से 9 तक का, और तीसरा बैंड है वो मल्टीप्लायर बताता है 10⁻0 से 10⁻9 तक का कोई भी मल्टीप्लायर। और जो 4th बैंड होता है वो हमें टॉलरेंस दिखाता है, यानी कि जो हमें कार्बन रजिस्टर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसी वैल्यू में कितना वेरिएशन होगा वो हमें इंडिकेट करता है। अगर 3 बैंड रजिस्टर हो तो उसी केस में भी पहला और दूसरा बैंड तो हमें न्यूमेरिकल डिजिट ही दिखाता है और तीसरा बैंड भी मल्टीप्लायर ही इंडिकेट करता है। लेकिन 4th बैंड में कोई ही कलर नहीं होता और कोई भी कलर ना हो तो ऐसे केस में 20% डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। और अगर 5 बैंड का कार्बन रजिस्टर हो तो ऐसे केस में पहले, दूसरे और तीसरे 3 बैंड हमें न्यूमेरिकल डिजिट बताते हैं और 4th बैंड हमें मल्टीप्लायर दिखाते हैं और 5th बैंड हमें टॉलरेंस दिखाते हैं। पहले तो हम टॉलरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है कि कार्बन रजिस्टर की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उसी वैल्यू में जो वेरिएशन हो सकता है टेम्परेचर की वजह से, या तो उनकी एज की वजह से, या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से भी उसमें डेविएशन हो सकता है। वो डेविएशन जो है उसी ये 4 बैंड में 4th बैंड से हमें 4th कलर से पता चलता है। 3 बैंड रजिस्टर हो तो 9 कलर में 20% डेविएशन लिया जाता है और अगर 5 बैंड हो तो ये 5वां बैंड हमें डेविएशन दिखाता है। इस एग्जांपल ये कार्बन रजिस्टर की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 100 ओम हो और ये 3 बैंड वाला रजिस्टर हो तो उसका मतलब कि उसमें 4th बैंड में कोई कलर नहीं है तो उसमें 20% डेविएशन होगा, यानी कि उसकी वैल्यू 100 ओम हो और उसमें 20% का डेविएशन मीन्स कि उसकी वैल्यू 80 ओम से लेकर 120 ओम की रेंज में लाई कर सकती है। पहले तो हम कलर कोड का जो टेबल है उसे देख लेते हैं। कार्बन रजिस्टर में जो कलर होते हैं ये कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, और अगर 3 बैंड हो तो लास्ट बैंड यानी 9 कलर कैलकुलेट किया जाता है। और ये सभी जो कलर के बैंड होते हैं ये हमें किए डिजिट इंडिकेट करते हैं 0 से 9 तक के, ये यहाँ हमने टेबल में नोटेड किया है। और साथ में वो जो मल्टीप्लायर इंडिकेट करते हैं 10⁻0 से 10⁻9, और अगर गोल्ड कलर हो तो 10⁻1 मल्टीप्लायर लिया जाता है और सिल्वर हो तो 10⁻2। और टॉलरेंस के बारे में बात करें तो अगर ब्राउन कलर हो तो +-1%, रेड कलर +-2%, ऑरेंज कलर +-3% और येलो कलर +-4% और गोल्ड कलर +-5% और सिल्वर कलर +-10%। और अगर कलर ही ना हो यानी कि 3 बैंड वाला रजिस्टर हो तो ऐसे केस में हमें 9 कलर
20% का डेविएशन दिखाता है। ये कलर कोड आसानी से याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक, सिंपल कोड सेंटेंस का यूज किया जाता है। ये कोड सेंटेंस हमने यहाँ लिख दिया है। बीबी रॉय यानी कि एक पर्सन का नेम है बीबी रॉय, बीबी रॉय। ये पहला 5 कलर दिखाता है बीबी रॉय। बी यानी ब्लैक, पहला बी। दूसरा बी यानी कि ब्राउन, बाद में उसके सरनेम रेड, ऑरेंज और येलो। और बाद में हमारा सेंटेंस है बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन एज वेरी गुड वाइफ वांट्स सोना चांदी। ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ इन लिया गया है, लेकिन ये कोई कलर नहीं इंडिकेट करता। और ये वांट्स भी हमें सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा है, ये भी कोई कलर इंडिकेट नहीं करता। ये पहले बीबी रॉय से हमें 5 कलर याद रखने में आसानी हो जाती है। बाद में ये ग्रेट में जो जी है उसका मतलब ग्रे। बाद में ब्रिटेन में जो बी है उसका मतलब ब्लू। यहाँ एज भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिया जाता है। बाद में वेरी गुड वाइफ, वेरी में जो वी है वो वायोलेट इंडिकेट करता है गुड। यहाँ जो जी है वो हमें दिखाता है गोल्ड, वेरी सॉरी, जी का मतलब है ग्रे। और बाद में वाइफ में जो डब्ल्यू है वो वाइट। और वॉन्ट्स में कोई, ये तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है। सोना का मीनिंग लिया जाता है गोल्ड और चांदी का मीनिंग लिया जाता है सिल्वर। यानी कि बी रॉय उससे 5 कलर। बाद में इन ग्रेट ब्रिटेन एज वेरी गुड वाइफ वांट्स सोना चांदी। यह टेबल हमने यहाँ दिखाया है। बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वांट्स सोना यानी गोल्ड और चांदी यानी सिल्वर। ऐसे ये टेबल दिया जाता है। और जो टेबल में ये बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वांट्स सोना चांदी से हमें ये कलर इजीली याद रख सकते हैं। और ये सभी कलर ये डिजिट दिखाते हैं 0 से 9 तक के, और ये मल्टीप्लायर दिखाते हैं। आइए अब हम 2-3 एग्जाम्पल लेके ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारा कोई एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर 4 बैंड वाला है, यानी कि ऐसे 3 बैंड है और ऐसा एक 4 बैंड है। तो हम जानते हैं कि अगर 4 बैंड हो तो पहला और दूसरा बैंड है वो हम जो कलर है वो हमें न्यूमेरिकल डिजिट की वैल्यू दिखाते हैं। मान लो कि ये पहला जो कलर है वो ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर हमें टेबल से पता चलता है कि ब्लैक कलर का मीनिंग होता है 0। यानी कि पहला, यह मैंने एग्जाम्पल में ब्लैक ले लिया है, लेकिन मोस्टली ब्लैक कलर तो नहीं होता क्योंकि ये 0 इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ हमने एग्जाम्पल में ले लिया है, यानी कि ब्लैक कलर का मीनिंग 0। बाद में अगर दूसरा कलर रेड हो तो रेड का मीनिंग होता है 2, यानी कि 02। यहाँ मैंने गलती से ब्लैक और रेड लिख दिया, लेकिन मान लो कि ये पहला रेड कलर है और दूसरा ब्लैक कलर है, तो हमें 2 डिजिट मिलेंगे 20। बाद में जो तीसरा कलर होता है वो कलर हमें मल्टीप्लायर दिखाता है। मान लो कि ये तीसरा कलर येलो है, तो येलो से हमें पता चलता है ये मल्टीप्लायर है 10⁴। यानी कि जो हमें वैल्यू मिली डिजिट में उसका मल्टीप्लायर 10⁴। यानी कि फाइनली हमारी वैल्यू होगी 20 और ये 10⁴, 1 2 3 4। ये वैल्यू को मैं किलो ओम में अगर लिख दूं तो ये होगा 200 किलो ओम। यानी कि हमारे रजिस्टर की वैल्यू है 200 किलो ओम। और ये 4th बैंड गोल्ड है, यानी कि गोल्ड का मीनिंग होता है ±5% का डेविएशन। यानी कि हमारे रजिस्टर की वैल्यू है 200 किलो ओम और उसमें ±5% का डेविएशन होगा। ये हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें 4 बैंड वाले रजिस्टर की डिस्कस की। अगर ये 4th बैंड ही नहीं होता तो ऐसे केस में भी पहले 3 बैंड है उसमें तो पहले 2 बैंड से हमें डिजिट का पता चलता और तीसरा बैंड हमें मल्टीप्लायर बताता। और अगर यहाँ हमें कोई कलर ही देखने को नहीं मिलता, यानी कि नो कलर, तो ऐसे केस में ये रजिस्टर की वैल्यू तो 200 किलो ओम ही होती। और अगर यहाँ कोई कलर ही ना हो तो डेविएशन 20% होता।
यहाँ मैंने 5 बैंड वाला एक रजिस्टर का एग्जांपल लिया है। ये पहले 4 बैंड नियर बाई है 4 कलर और बाद में ये 5वां कलर है। तो ऐसे रजिस्टर में जो पहले 3 कलर है वो हमें डिजिट दिखाते हैं। मान लो कि पहला कलर ब्राउन है तो यहाँ हम टेबल से देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का मतलब होता है डिजिट 1। और मान लो कि दूसरा कलर ऑरेंज है तो ऑरेंज का मतलब होता है डिजिट 3 यानी कि 1 3। और बाद में मान लो कि तीसरा कलर है येलो तो येलो का मतलब होता है डिजिट 4। और जो फोर्थ बैंड है वो हमें मल्टीप्लायर दिखाते हैं। मान लो कि यह फोर्थ बैंड वाइट है तो वाइट का मतलब होता है 10⁻⁹ यानी कि 10⁻⁹। ये हमारी जो रजिस्टर है उसकी ये वैल्यू हुई, ये रजिस्टर की वैल्यू। और हम जानते हैं 10⁻⁹ मीन्स मेगा, यानी कि हमारे रजिस्टर की वैल्यू है 134 मेगा ओम। ये हमारे रजिस्टर की वैल्यू हुई। और बाद में जो ये 5वां बैंड है, मान लो कि ये 5वां बैंड सिल्वर का है तो उसका मतलब कि हमें जो ये वैल्यू मिली ये वैल्यू में ±10% का डेविएशन हो सकता है।